Hello my dear students, welcome back to your own YouTube channel. मैं पास तो today we are going to discuss about trigonometric identities. क्या trigonometric identities? तो मैं पास तो अभी तक हम लोग क्या देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे। क्या पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिए और क्या सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़े थे। मीन्स क्या साइन 60 के बारे में पढ़े थे, cos 60 के बारे में पढ़े थे या फिर cot 60, tan 60। मीन्स क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से कहाँ तक 90 डिग्री के बीच सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे मेरे पास? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। और उसी में हम लोग क्या देखे थे मेरे पास? तो क्वाड्रेंट के बारे में। क्या क्वाड्रेंट में? मीन्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो हम लोग क्या देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता था। क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता था। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते तो सेकंड में मेरा क्या हो रहा था मेरे पास? तो साइन और कौसेक क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। उसके बाद बात करते हैं क्या सेक। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले तो इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे क्वाड्रेंट के बारे में। इसमें मेरा क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। ऑल पॉजिटिव मींस क्या जितना मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो रहा था सारा के सारा क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। अगर जो बात करते हैं क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हम 0 लिखे थे, 90 लिखे थे, 180 लिखे थे और क्या लिखे थे 270, उसके बाद क्या 360। तो बात करते हैं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े थे क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। मींस क्या पढ़े थे क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा और क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा और क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cot थीटा या फिर क्या cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या tan थीटा या फिर क्या sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cosec थीटा और फिर क्या cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sec थीटा। आई थिंक यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा किसमें रहने वाला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से 0 से 90 के बीच 0 से 90 के बीच 90 माइनस थीटा ही रहेगा। तो 90 माइनस थीटा मेरा किसमें रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या हो रहा था? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो रहा था। इसमें मेरे पास तो क्या हो रहा था साइन वाला और क्या कॉसेक वाला पॉजिटिव हो रहा था और रिमेनिंग मेरा क्या हो रहा था मेरे पास तो निगेटिव हो रहा था। मीन्स क्या अगर इसमें हम बात करें क्या साइन अब 90 प्लस थीटा आने वाला है तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन थीटा इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसमें वो क्या बोलेंगे cos थीटा। उसके बाद क्या cosec 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। तो इसमें देख रहे हैं साइन और cosec मेरा क्या रहता है, पॉजिटिव हो रहा था। उसी तरह और बाकी के सारा मेरा क्या होगा, cos अगर जो 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। cos 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्या इसमें और सबके सब क्या रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला। सिर्फ साइन और cosec को छोड़ करके रिमेनिंग मेरा क्या रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला। उसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड में क्या हो रहा था, tan 180 आ रहा है। क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 या फिर क्या tan 180 प्लस थीटा का बात करते हैं मेरे पास। तो अगर हम tan 180 प्लस थीटा का बात करते तो यहाँ पे मेरे पास तो ध्यान देना होगा क्या कि 180 प्लस थीटा, क्या 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 180 तो मेरे पास तो होगा क्या 0 डिग्री। 180 मेरा नो चेंजिंग होता है, क्या होता है 0 डिग्री और क्या 180 डिग्री नो चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंजिंग। अगर मेरा आएगा 90 डिग्री या फिर और क्या 0 180 या फिर 360 करते हैं। क्या करते हैं 180 या फिर 360 नो चेंजिंग करेंगे और क्या 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। मीन्स क्या मेरे पास तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि 180 और 360 मेरा क्या करता है, चेंज नहीं करता। उसके बाद क्या 90 और 270 मेरा क्या करता है, चेंज करता है। तो अभी देखे थे 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज होकर के किस में जाएगा था, कॉस में। तो यहाँ पे 90 या 270 रहेगा तो चेंज होकर के मेरा कॉस में जाएगा। मीन्स क्या साइन थीटा चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। कॉस सॉरी और tan थीटा मेरा चेंज होगा किसमें,
कॉट थीटा में चेंज होगा। उसी तरह क्या कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज होगा। क्या होगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। मींस क्या 90 और 270 वाला मींस 90 और 270 वाला चेंज करेगा और 180 और 60 वाला नो चेंजिंग होगा। क्या होगा, नो चेंजिंग। मींस क्या नो चेंजिंग कहने का मतलब क्या, कॉस थीटा कॉस ही में रहने वाला। क्या रहने वाला, कॉस में। साइन थीटा किस में रहेगा, साइन में ही रहने वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, टेन मेरा किस में रहेगा, टेन में ही रहने वाला। कॉसेक मेरा किस में रहेगा, कॉसेक में ही रहने वाला। मींस क्या 180 और 360 का जब भी अगर जो मल्टीपल आएगा, यहाँ पे देखना 180 प्लस थीटा है तो नो चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंजिंग। अगर मेरा यहाँ पे देखते 90 आता है या फिर 270 आता है तो उसको हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं मेरे पास, तो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं किस तरह का, तो इसमें हम लोग क्या अगर जो बात करते हैं क्या tan, हम लोग को इस सीनियर क्लास में पढ़ना होगा। मींस क्या यहाँ पे बात करते हैं tan 180 प्लस थीटा। तो 180 मेरा क्या करता है, नो चेंजिंग करता है। क्या करता है, नो चेंजिंग। तो 180 प्लस थीटा का जो नो चेंजिंग कर रहा है तो यहाँ पे क्या tan थीटा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो बात करते हैं tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसमें मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद क्या cot 180 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, cot थीटा ही लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं cos 180 प्लस थीटा तो मेरा क्या होगा, माइनस cos थीटा। क्या माइनस, इसमें cos मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर बात करते हैं 270 का तो इसमें क्या cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या cos तो cos ही में रहेगा तो cos थीटा लिखेंगे। या फिर क्या sec 270 प्लस थीटा, क्या रहेगा, sec थीटा ही रहने वाला। अगर हम लिखते हैं sin 270 प्लस थीटा तो मेरा क्या होगा, sin तो sin में क्या sin मेरा चेंज होगा, सॉरी 270 को मेरा क्या करता है, चेंज करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, sin प्लस वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin थीटा। इसमें क्या लिखेंगे मेरे पास, तो cosec थीटा। अब sin मेरा किसमें चेंज होगा, cos थीटा में चेंज होगा। क्या cos थीटा, लेकिन sin इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। माइनस cos थीटा करेंगे। क्या करेंगे, माइनस cos थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और मेरे पास तो इस तरह का और भी हम क्या कंपाउंड एंगल के बारे में एक अलग ही वीडियो को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे क्या, मीन्स क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा कर लेते हैं। n आपका इवेंट नंबर होगा या फिर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर क्या साइन n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी n मेरा ऑड रहेगा या फिर इवेंट रहेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो ही बना करके क्या करेंगे, आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिसमें आप लोग को क्या एंगल के बारे में इजी पूर्वक कन्फर्म में हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। इस क्लास में हम बात करते हैं मेरे पास तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये सारा बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। क्या अब मेरे पास तो आइडेंटिटीज, यहाँ पे हम रेशियो पढ़ रहे थे, एंगल्स पढ़ रहे थे। अब आइडेंटिटीज किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने वाले मेरे पास तो जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। क्या मेरे पास तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या, सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 पढ़ने वाले हैं। क्या 1 पढ़ने वाले मींस क्या, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी में थर्ड हम लोग पढ़ने वाले क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। मींस क्या आज के क्लास में हम 3 आइडेंटिटी को देखेंगे। मींस क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मींस क्या अब इसको हम देखेंगे किस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं, किस तरह से मेरा आता है, कहाँ से आता है। हम लोग को एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों प्रूफ पूछता नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रखना होगा, फॉर्मूला वगैरह याद रखना होगा। और क्या करेंगे, क्वेश्चन पे हम अप्लाई करना सीखेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन पॉइंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, आज प्रूव करके इसको देखते हैं किस तरह से प्रूव होता है ना होता है। और मेरे पास तो आपको कहीं कहीं एक फार्मूला और अप्लाई करने को मिलेगा जो कि इसमें आपको तो नहीं दे रहा, लेकिन एडिशन वगैरह का जो जब हम बनाएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या एक फार्मूला अप्लाई करने को मिलेगा। तो उसको भी हम नोट करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार।
मीन्स आपको मिलेगा क्या, पूछेगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपसे कहीं पूछता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या फिर आपसे पूछेगा क्या, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और आपसे पूछेगा क्या, कॉस ए माइनस बी, कॉस वाला आपको नहीं सिर्फ साइन वाला यूज करना रहता है, क्या रहता है साइन वाला, या फिर आपसे पूछेगा क्या, साइन 2a का फॉर्मूला क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर आपसे कभी कभी पूछ लेगा कॉस 2a का फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका ऑडिशन में कहीं कहीं पे आपको क्या मिलने वाला, तो इसको हम डिस्कस जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोग को जो 10th में पढ़ना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, और क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम बात करते हैं मेरे पास तो उसी पे, इसको आपको कहीं कहीं आपका यूज सिर्फ मिलेगा, क्या मिलेगा यूज, आगे समय हम कहीं कहीं आपको दे देगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या इस एप्लीकेशन को हमको क्या करना होगा, यूज होगा। तो ये सारा के सारा मेरा प्रूव होता है मेरे पास, तो अगर जो हम सीनियर क्लास में चलेंगे तो इस सारा फार्मूला आपको क्या, इसी बेसिक फार्मूला से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। मीन्स आज के क्लास में हम देखेंगे सिर्फ इसके बारे में कि इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो बात करते हैं मेरे पास तो एक एक आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, उसको ड्राइव फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, एक एक आइडेंटिटी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं, और क्या करेंगे उसको डेराइव फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे ड्राइव फॉर्म में। तो बात करते हैं मेरे पास तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी का क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट आइडेंटिटी किसके बारे में, मेरे पास तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे पास तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो मान लेते हैं ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं 90 के सामने वाला मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मान लेते हैं मेरे पास तो किसी एक एंगल को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, क्या करते हैं फिक्स करते हैं। मान लेते हैं इस एंगल को फिक्स करके क्या कर लेते हैं, थीटा कर लेते हैं। मेरे पास तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, थीटा के सामने वाला है तो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी जो बचेगा क्या होगा, बेस होगा। अगर मेरे पास तो यहाँ से अगर जो बात करते हैं क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है मेरे पास तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अगर मेरे पास तो दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होने वाला है, इधर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एच स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास तो अगर जो हम कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या बेस बाय हाइपोटेनस। इसको भी अगर जो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो आएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या आने वाला है, बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। मेरे पास तो स्टार्टिंग क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मेरे पास तो यहाँ पे दे क्या रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दे रहा है, क्या दे रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, हाइपोटेनस यहाँ पे ला लेते हैं, यहाँ पे हाइपोटेनस मींस क्या मेरे पास तो डिवाइड कर लेते हैं हाइपोटेनस से, क्या डिवाइड किससे कर लेते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर से बोथ साइड से करते डिवाइड करते हैं। तो इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल करके क्या आएगा, 1 आएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रहा है। यहाँ पे क्या बेस बाय हाइपोटेनस क्या दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दे रहा है। यूजिंग क्या कर लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूव हो गया क्या, हाँ हो गया। आई थिंक ये आपको इजी पूर्वक समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। मीन्स क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहा, बना रहा। क्या किया हम लोग, मेरे पास तो सिर्फ क्या किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसमें हम लोग क्या किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। क्या किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड किया। जब हाइपोटेनस का स्क्वायर से हम लोग डिवाइड किए तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई थिंक यहाँ तक आपको प्रूफ समझ में आ गया। यहीं से मेरे पास तो पूछता क्या, यहाँ तक मेरा बेसिक फॉर्मूला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक तो हम लोग प्रूफ कर लिए। इसी को हम थोड़ा सा डिराइव फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखने वाले हैं मेरे पास, तो यहां से अगर जो लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स क्या, अगर जो आता है कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इधर आएगा। मीन्स क्या, अगर जो पूछता है इसका रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्या अगर कहीं पे हमको दिखता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमको जो बोलेगा कॉस के फॉर्मेट में हमको ब्रेक करना है। जब कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक करना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमको साइन थीटा के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यही से मेरे पास तो आएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे पास तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन मेरे पास तो हम स्टार्टिंग क्लास में बोले क्या, हम एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या थीटा, थीटा क्या दे रहा है, एक्यूट एंगल दे रहा है। क्या दे रहा है, थीटा एक्यूट एंगल दे रहा है। जब थीटा एक्यूट एंगल दे रहा है मेरे पास तो क्या यहाँ पे निगेटिव साइन होगा क्या, नहीं, निगेटिव साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहां पे हम क्या, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे। लेकिन अभी तक हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे साइन थीटा इक्वल टू सिर्फ प्लस वैल्यू लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह क्या, अगर हमको पूछ लेता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर पूछ लेता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास तो क्या क्या आ रहा है, अगर साइन थीटा का बोलता कि कॉस के फॉर्मेट में क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आपसे पूछता है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक यह फॉर्मूला आपको इजी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड आइडेंटिटी। क्या, सेकंड आइडेंटिटी आई थिंक समझ में आ गया। इसको सही से क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे, अब बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी का। क्या, सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी क्या बोले मेरे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। क्या बोल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सेक थीटा का। तो मेरे पास तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, मेरे पास तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस बाय बेस। क्या, हाइपोटेनस बाय बेस। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर का यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, बेस का स्क्वायर। क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर। इसी तरह हमको निकालना है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू मेरे पास तो क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर जो पूछता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बाय b स्क्वायर, मींस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मेरे क्लास तो क्या होगा, अभी हम क्या पढ़े, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। अब मेरे पास तो हमको क्या क्या चाहिए, हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस क्या हमको बेस से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मींस क्या, परपेंडिकुलर को इधर लाते हैं, बेस से डिवाइड कर रहे हैं, क्या करेंगे, हाइपोटेनस इधर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब डिवाइड किससे कर लेते हैं मेरे पास, तो बेस का स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर भी बेस का स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, बेस का स्क्वायर, क्या बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, बेस का स्क्वायर। इधर तो मेरा बना रहा है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर और बेस स्क्वायर क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखने वाले मेरे पास, तो 1 लिखने। अब क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर क्या रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा, क्या आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। प्रूव हो गया क्या, हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या प्रूव कर ले, 1 कर ले। मींस क्या, जिसको हमको लाना है उसको हम क्या क्या डिवाइड कर ले, उसके बाद क्या इजी पूरा प्रूव करें। इसी को मेरे पास तो अगर हम डिराइव फॉर्म में लिखते हैं तो डिराइव्ड फॉर्म में क्या क्या लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या इधर माइनस में, तो इधर आकर के क्या होने वाला है, प्लस में होने वाला। तो मींस क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो मींस क्या, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो क्या -1, क्या -1। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो किस तरह से हम ड्राइव फॉर्म में लिखते हैं। मींस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या मेरे पास तो 1। और मेरे पास इसको और भी एक तरह से लिख सकते हैं कि अगर जो हमको इसको लिखना रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर थीटा तो a प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। क्या इक्वल टू क्या, 1। अब मेरे पास तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ सब क्या देख रहे हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो रहा है। सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल हो रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा का। यहाँ सारा समझ, सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल हो रहा है, किसका रेसिप्रोकल हो रहा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। तो आई थिंक यहां तक भी आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी, किसका, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड में हम लोग क्या बोले मेरे पास, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक को कॉसेक लिखना होगा, एक को क्या लिखना होगा, कॉट लिखना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या, इसको लिखते हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ आपको डिवाइड किससे करना है मेरे पास, तो परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर को इधर लगते हैं, बेस पे इधर लाते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इधर से मेरा बनेगा हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा माइनस बेस बाय क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या, 1। इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आएगा मेरा क्या, 1 आ गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को जो हम क्या करेंगे, ड्राइव फॉर्म में लिखेंगे, तो ड्राइव फॉर्म में क्या क्या लिखने वाले मेरे पास, तो एक तो मेरा फॉर्मूला हिराने वाला है, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर जो कॉट को उधर ले जाते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। इसी को जो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस क्या कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। क्या करते हैं मेरे पास, तो आइडेंटिटी को किस तरह से प्रूव करते हैं। तो अब चलते हैं इसे मेरे पास तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जो भी हम लोग बोले मेरे पास तो कंपाउंड एंगल जो भी पढ़ेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो भी पढ़ेंगे, क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसको हम एक वीडियो अलग से आप लोग को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। मीन्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइन 180 प्लस थीटा के बारे में, tan 180 प्लस थीटा के बारे में, tan n इंटू 180 प्लस थीटा, एन मेरा मान लेते हैं tan 2 इंटू 180 प्लस थीटा होगा, tan 3 इंटू 180 प्लस थीटा होगा। इस तरह से अगर जो एंगल दे देगा तो उसको बोलेगा निकालने के लिए हम लोग क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। मान लेते हैं आपको दे देगा क्या, tan दे देता है क्या 570 डिग्री का बोलेगा वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर जो ब्रेक करेंगे मेरे पास तो क्या tan क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या, हाँ लिख सकते हैं। मीन्स क्या, इस तरह से आपको देगा। उसके बाद वैल्यू इस तरह का मेरा क्वेश्चन एग्जाम में तो आता है, लेकिन पॉइंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने वाले, एक वीडियो हम लोग क्या करने वाले, इसको देखने वाले। मीन्स किस तरह से मेरा चेंजिंग करता है या फिर नहीं करता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे मेरे पास। तो अब देखते हैं आइडेंटिटी हम लोग अभी पढ़े क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लिए। अब उससे काम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मीन्स क्या, मेरे पास तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। और क्या पढ़ा है मेरे पास, तो सेकंड में कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। उसके बाद क्या पढ़ा है मेरे पास, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, तीन आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं। थ्री आइडेंटिटीज हम लोग क्या किए, इसको ड्राइव करने के बाद और भी 3 तरह का क्या क्या आइडेंटिटी लिखे। मीन्स क्या, स्क्वायर रूट में लिखे हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। इसी को जो हम लोग ड्राइव किए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था मेरे पास, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया था। क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम ड्राइव किए थे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया था, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा आया था। क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा आया था। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो मेरे पास तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए के फॉर्मेट लिखा है। क्या लिखना है, सेक ए के फॉर्मेट। मीन्स क्या, सेक थीटा के फॉर्मेट में लिखना है। मीन्स क्या, साइन को हमको किस तरह से हम सेक में बना सकते हैं, या फिर क्या कॉस ए को क्या, कॉस ए को सेक के फॉर्मेट में हम किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर क्या tan ए को कोसेक के फॉर्मेट में हम किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर क्या कॉट ए को सेक के फॉर्मेट में हम किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर क्या कॉसेक ए को सेक के फॉर्मेट में किस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम लोग लिखे थे ना मेरे पास। तो क्या, अगर जो बोलेगा साइन थीटा को हमको क्या, यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा को हमको साइन के फॉर्मेट में लिखना है। तो साइन के फॉर्मेट किस तरह से लिख रहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या साइन के फॉर्मेट में लिखा रहा है क्या, हाँ लिखा रहा है। उसी तरह आपको सेक थीटा को साइन थीटा को सेक के फॉर्मेट में लिखना होगा, कॉस थीटा सेक के फॉर्मेट में लिखना होगा। किस तरह से लिखाने वाला है, कॉट थीटा सेक के फॉर्मेट में लिखना है। क्या लिखना है, सेक के फॉर्मेट में लिखना है। तो अब मेरे पास तो इस क्वेश्चन को अगर जो बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े उसको एक बार विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े मेरे पास, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। और क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 बाय सेक थीटा। तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है। और क्या पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। क्या tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और क्या पढ़े मेरे पास, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा
बाय क्या cos थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को अच्छा से याद होगा, क्या होगा, रिमेम्बर होगा। मीन्स क्या, अब बात करते हैं आगे मेरे पास तो क्या कि साइन को हम सेक के फॉर्मेट में किस तरह से लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो अगर हम साइन को लिखते हैं, साइन ए को लिखते हैं सेक के फॉर्मेट में, क्या लिखते हैं, सेक के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो साइन थीटा को हम सेक के फॉर्मेट कब लिख सकते हैं, तो देखते हैं कॉस और सेक का रिलेशन होता है, क्या होता है, कॉस और सेक का रिलेशन होता है। मींस क्या, अगर साइन को सबसे पहले हम कॉस में चेंज कर लेते हैं और कॉस का तो रेसिप्रोकल मेरा सेक होता है, तो मींस क्या, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे पास, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, साइन को अभी हम लिखे हैं क्या, साइन को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए। अब बात करते हैं मेरे पास तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का ही तो होता है। तो कॉस स्क्वायर ए करके हम लिख सकते हैं 1y सेक स्क्वायर है, क्या 1y सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर आपको एलसीएम लेना रहेगा तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए मेरा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो लिखे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको और भी अगर जो ड्राई फॉर्म में लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, सेक ए, क्या सेक ए। अब स्क्वायर रूट से क्या होगा, बाहर इसको लिख सकते हैं सेक ए, क्या हम लिख सकते हैं, मीन्स क्या साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे पास तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1y सेक स्क्वायर है। तो आप लोग देखें क्या किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, मीन्स क्या साइन किस तरह से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मेरे पास तो विजुअलाइज करते हैं, मीन्स क्या साइन मेरा कोसेक में कहाँ से जा सकता है। तो अब बात करते हैं सेक मेरा आएगा कहां से, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स क्या हमको साइन को कॉस के फंक्शन में चेंज करना होगा, उसके बाद क्या कॉस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे किसमें, सेक में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर बोलेगा कॉस को हमको चेंज करना है क्या, तो कॉस तो मेरा डायरेक्ट चेंज हो जाएगा क्या 1y सेक, क्या तो कॉस तो मेरा डायरेक्ट चेंज हो जाएगा क्या 1y सेक है। तो ये तो मेरा डायरेक्ट चेंज होने वाला है सेक है। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1y सेक है। लेकिन साइन को हम लिख रहा है तो अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या सेक है। अब बात करते हैं मेरे पास तो किसका, कॉस हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक का, किसका बात कर लेते हैं मेरे पास तो कॉसेक का बात करते हैं, किसका, कॉसेक को हमको चेंज करना रहेगा, क्या कॉसेक ए को हमको चेंज करना रहेगा किसमें, सेक में। तो अब मेरे पास तो कॉसेक से हम सेक में कहां से जा सकते हैं, तो मेरे पास तो कॉसेक और सेक का कॉम्बिनेशन मेरा आता कहां से, तो कॉसेक को सबसे पहले हमको साइन में चेंज करना होगा, साइन को फिर हमको क्या कॉस में चेंज करना होगा। कॉस ही तो मेरा उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मींस क्या सबसे पहले हम कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो इसको लिख सकते हो 1y साइन ए लिख सकते हैं, क्या हाँ लिख सकते हैं कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या 1y कॉसेक थीटा। मींस क्या कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या 1y साइन थीटा। अब बात करते हैं साइन को हम कॉस के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, मींस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस का तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल माइनस कॉस सेक होता है। तो 1y अंडर रूट 1 माइनस 1y क्या सेक स्क्वायर है। यहाँ सब क्या कर लेंगे, सेक एलसीएम ले लेंगे या फिर यहीं पे हम छोड़ लेंगे। मींस क्या आ गया मेरा क्या कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर है, क्या 1y डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। या फिर हम यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, क्या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा सेक स्क्वायर ए आएगा। तो लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक मेरा ऊपर जाएगा तो होगा क्या सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या अगर जो कॉसेक ए को बोलते हैं तो कॉसेक मेरा कहाँ से आने वाला है, कॉसेक सेक के फंक्शन में लिखना है। तो सेक के फंक्शन मेरा कहाँ से आएगा मेरे पास, तो सेक कहाँ से मिलने वाला है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉस और कॉसेक का संबंध मेरा कहाँ से होगा, साइन के साथ होने वाला, क्या साइन के साथ। तो साइन के साथ हम कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को फिर किस में कर लेंगे, सेक में। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेरा क्या कॉसेक हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉट का, क्या कॉट का। अगर हमको कॉट थीटा को चेंज करना रहेगा कॉसेक में चेंज करना रहेगा, क्या कॉसेक में चेंज करना है। मेरे पास तो कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या tan थीटा इक्वल टू sin बाय cos होता है।
cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाय क्या, sin थीटा। तो सबसे पहले cos को हम क्या करेंगे, cot को क्या करेंगे, sin और cos इंटरेक्ट करेंगे, मींस क्या, cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या, sin थीटा। और मेरे पास तो यहाँ पे और एक बात को ध्यान रखेंगे, क्या, जब भी हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस में साइन, tan और cot दिया हो रहेगा तो सबसे पहले हम उसको ब्रेक करते हैं साइन और cos के फंक्शन में। क्या मेरे पास तो साइन और cos के फंक्शन में, तो यहाँ पे आपको cot थीटा दे रहा है तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे cos और साइन के फंक्शन में ब्रेक करेंगे। अब मेरे पास तो cos का तो मेरा cos से चेंज हो जाएगा, तो cos का क्या 1/sec है, तो sec ही में तो बोल रहा है, लेकिन साइन को हमको ब्रेक करना है, तो साइन को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्या cos स्क्वायर है। अब इसी cos को क्या करने वाले हैं, 1/sec लिख सकते हैं, क्या, हाँ लिख सकते हैं, मीन्स क्या 1/sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या, तो 1/sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec a, क्या लिख लेंगे एलसीएम, तो आएगा क्या sec स्क्वायर a माइनस 1, और sec में रखा होगा फिर बाहर आएगा, तो बाहर आएगा क्या 1/sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या sec a, और sec a मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है क्या 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। मेरे पास तो इसमें देख रहे हैं कुछ आपका लॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, क्या, सबसे पहले साइन में हम cos के, उसके बाद cos को 1/sec लिख रहे हैं और साइन को क्या cos के फंक्शन में लिखे हैं, उसके बाद अभी स्टार्टिंग जिस प्रोसेस से हम बना रहे थे उस प्रोसेस से हम लोग बना लिए क्या, हाँ इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिएगा मेरे पास तो किस तरह से इसको बनाने वाले हैं, देखते हैं सेक का मेरा फंक्शन कहाँ से होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो सेक और tan का कॉम्बिनेशन देता है क्या, मींस क्या cot को अगर जो हम tan में चेंज कर लेते हैं, किसमें करते हैं, cot को tan में चेंज करते हैं, तो वही तो मेरा क्या होता है, यहाँ से अगर जो लिखना रहेगा मेरे पास तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग अभी क्या लिखे थे, tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे थे, क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे पास तो अब बात करते हैं, अगर जो हम इसको tan थीटा इक्वल टू लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेरे पास तो पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू। अब बात करते हैं cos, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद क्या 1/tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, मेरे पास तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई थिंक यह प्रोसेस आपको सबसे इजी लग रहा होगा, क्या, tan से हम सेक में जा सकते हैं इजी पूर्वक, कहाँ से, tan से हम लोग सेक में इजी पूर्वक जा सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं tan थीटा को चेंज करते हैं क्या सेक में, तो tan थीटा को चेंज करेंगे सेक में तो क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को इजी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास तो आई थिंक आप लोग को क्या क्या हम लोग पढ़ा है अभी तक, मीन्स आइडेंटिटी पढ़े हैं। सबसे पहले मेरे पास तो अगर आप लोग को क्या ट्रिगो में सही मार्क्स लाना होगा, मैथ में सही मार्क्स लाना हो, तो आपको एक एक फार्मूला को ड्राइव को सही से देखना होगा और किस तरह से ड्राइव करते हैं और उसको क्या किस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस में यूज करते हैं, उसको आपको क्या होगा सही से देखना होगा, ध्यानपूर्वक क्या करना होगा, देखना होगा। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग कि एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे पहले हम लोग ड्राइव किए हैं, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है। स्टार्टिंग क्लास से हम लोग क्या किए, एक एक फार्मूला को प्रूव करते हुए जा रहे हैं, ताकि प्रूव करने से आपको होगा माइंड में क्या है स्टेप बनेगा, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, प्रूव किया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और मेरे पास तो इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले देखने वाले। अब आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से हम अप्लाई करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्या हो रहा है समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के मेरे पास, तो अगर दे रहा है क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस
cos स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो मेरे पास तो यहाँ पे आप लोग को वैसा एंगल दे रहा है जिसका आपका वैल्यू पता है क्या। इसके प्रीवियस क्लास में हम क्या स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़े थे, उसमें हमारा क्या दे रहा था, sin 60 दे रहा था, 30 दे रहा था, 45 दे रहा था। इसमें मेरा क्या वैल्यू पता था। इसमें हमको आइडेंटिटी का यूज करना मीन्स क्या, यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 पढ़े, क्या पढ़े 1 पढ़े। यहाँ पर थीटा मेरा सेम हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या साइन स्क्वायर मान लेते हैं 92 डिग्री लिखते हैं, सॉरी क्या कुछ भी लिखते हैं, थीटा साइन स्क्वायर 89 डिग्री लिखते हैं प्लस क्या कॉस स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। अब देख रहे हैं थीटा मेरा सेम ही हो रहा है। जब थीटा सेम हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। मीन्स हम थीटा कुछ भी लिख सकते हैं मेरे पास। तो क्या वैल्यू लिखते हैं, क्या साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं साइन स्क्वायर 19 डिग्री लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। देख रहे हैं थीटा मेरा सेम आ रहा है क्या, हाँ जब से थीटा सेम आ रहा है तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। मीन्स क्या, जब थीटा सेम आ रहा है तो कुछ भी एंगल क्या हो रहेगा, 19 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री 115 डिग्री 215 डिग्री कुछ भी दिया हो रहेगा। अगर उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या लिखने वाला है 1 लिखने वाला है। मीन्स मेरे पास तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले एंगल्स को हम लोग सेम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एंगल्स को सेम करने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, या फिर इसी का रेसिप्रोकल कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या थीटा। तो अब क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin थीटा लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या, मान लेते हैं cos को चेंज कर लेते हैं तो इसको cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा क्या दे रहा है 17 दे रहा है, डिवाइडेड बाय क्या cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब बात करते ऊपर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर क्या cos स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या आएगा 63 आएगा, क्या आएगा 63 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 क्या हो रहा है 63 प्लस cos स्क्वायर 73 आ रहा है, क्या मेरे पास तो 73 प्लस क्या cos स्क्वायर 73। अब क्या साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या दे रहा है 63 दे रहा है, यहाँ पे थीटा क्या दे रहा है 63। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाय 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ आपको समझ में आएगा। मीन्स कि हमको एंगल कुछ भी दिया हो रहेगा, सिर्फ सेम दिया हो रहेगा एंगल, उसका स्क्वायर वैल्यू पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं 1 करने वाले। अब बात इसका, इसमें हम लोग क्या पढ़े मेरे पास, तो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 दे रहा है 9 दे रहा है, तो 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लेंगे तो आएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या ये दे रहा था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 9 मल्टीपल 1 क्या होने वाला है 9 होने वाला है। अब चलते हैं मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे पास तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है क्या 1 प्लस tan थीटा क्या 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या हो रहा है इक्वल टू व्हाट, क्या होने वाला। तो इस तरह का क्वेश्चन से डील करने के लिए मेरे पास तो अगर मेरा क्या दे रहा है tan दे रहा है, cosec दे रहा है, cot दे रहा है, sec दे रहा है, जब इस तरह से मिक्स करके देगा मेरे पास तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबको हम साइन और कॉस के फंक्शन में लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे पास तो साइन और कॉस के फंक्शन में लिखेंगे। अब चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो करेंगे क्या 1 प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े मेरे पास तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या cos थीटा, और sec थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े मेरे पास तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, इसको लिख सकते हैं 1 बाय
cos थीटा, क्या हम लिख सकते हैं 1y cos थीटा। अब बात करते हैं क्या 1 प्लस cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या 1y क्या पढ़े हैं sin थीटा पढ़े, क्या पढ़े तो sin थीटा। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे cos और cos एलसीएम मेरा cos आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम आ रहा है क्या cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे क्या cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है एलसीएम क्या आ रहा है sin थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है sin थीटा, तो क्या लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब मेरे पास तो अब भी हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा को इसको हम क्या करते हैं ए मानते हैं, क्या करते हैं ए करते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा को क्या कर लेते हैं ए कर लेते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस cos थीटा को ए करते हैं और बी 1 को कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ए कर लेंगे इसको बी कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं cos पहले देगा साइन पहले देगा, साइन को पहले लिख सकते हैं क्या, जब भी प्लस में रहेगा तो हम इसको क्या एडिटिव इनवर्स करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या साइन को पहले लिखेंगे cos को पहले लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या अब दोनों तो मेरा सेम दे रहा है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या साइन थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दे रहा है cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा मल्टीपल cos थीटा, क्या होगा साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब ब्रेक करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab होता है, क्या होता है 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व करते हैं मेरे पास। तो अब बात करते हैं आगे मेरा क्या हो रहा है, आगे मेरा क्या होने वाला है मेरे पास, तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 मेरा क्या होगा कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 1 से 1 मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हो क्या रहा है फिर साइन cos और साइन cos से मेरा क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है 2। तो आई थिंक यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या किया मेरे पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं जब भी हमको cot और sec का फंक्शन मिक्स करके देता है, cos और tan का फंक्शन मेरा क्या होता है मिक्स करके देता है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं साइन बाय cos में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं साइन बाय cos में डिवाइड करते हैं, वहाँ पे सही से एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है ए माइनस बी आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का मेरे पास तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आगे के वीडियो में मेरे पास तो कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाला है, मींस क्या है आगे जो भी वीडियो हम करने वाला है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरा एग्जाम को में देखने को मिलता, मींस क्या नेक्स्ट क्लास जो भी हम लोग लेने वाला है आइडेंटिटी से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाएंगे। कहाँ से लाएंगे मेरे पास, तो आर डी शर्मा बुक हो गया आपका, या फिर एनसीईआरटी बुक हो गया, या फिर RS अग्रवाल बुक हो गया। इससे हम क्या करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले डील करने वाले। मीन्स क्या जैसे मान लेते चलो जो इस तरह के क्वेश्चंस आता है बोलेगा क्या क्या होने वाला है, कभी मेरे आ जाता है मेरे पास तो क्या tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू जो प्रूफ करने दे देता है क्या 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा प्रूव करना है, या फिर इसी को हम और भी लिखता है प्रूव करने में क्या cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू क्या cosec थीटा। इसी तरह से बहुत तरह क्वेश्चंस आने वाला है, मींस क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले अपलोड करने वाले। मींस क्या आगे का जो भी वीडियो होगा उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग क्या इससे आइडेंटिटी से क्या करने वाले करवाने वाले। तो मेरे प्यारे प्लीज आप लोग क्या करेंगे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि आपको क्या नया वीडियो आप तक इजी पूर्वक पहुंच सके।
और मेरे पास तो इस पे अगर जो आप इस चैनल पे अगर सही से स्टडी करते हैं मेरे पास, तो सही से स्टडी करने के बाद हम आपसे दावा दिलवाते हैं कि आपको 100 में 100% आपका क्या होने वाला है, मैथ में स्कोरिंग होने वाला है। सिर्फ आप लोग विश्वास करके अपना होमवर्क क्या करेंगे, ऑनेस्टी पूरा करेंगे। अगर आपको जहाँ पे वीडियो समझ में ना आता उसको हम पॉज करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, फिर से देखना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ईजी पूर्वक में क्या हो, समझ में आता सके। थैंक यू।